अस्सलामुअलैकुम जनाब। आज डॉक्टर सैयद महबूब साहब से सवाल करेंगे जो कि एक मेन टॉपिक है और इसके मुतालिक बात ज़रूर करनी चाहिए, इससे आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगी कि सोशल मीडिया नौजवानों में बहुत पॉपुलर है, लेकिन इस पर गलत मालूमात की भरमार है, तो इससे कैसे बचा जाए? इस सिलसिले में हमारे माशरे के जो बासर लोग हैं, बासर हल्का है, उनको अपना किरदार अदा करना होगा। सबसे पहले तो वालिदैन इस सिलसिले में अपने बच्चों को मुनासिब उनकी रहनुमाई करें, उन्हें बताएं कि गलत और सही क्या है और गलत से किस तरीके से बचा जा सकता है। बच्चों की जहाँ तक हो सकता है उनकी सरगर्मियों पर नज़र रखें ताकि किसी नेगेटिव सरगर्मियों में बच्चे न आएँ। इसके अलावा तालीमी इदारों में इस सिलसिले में बहुत बड़ा किरदार अदा किया जा सकता है और उस सिलसिले में असातिज़ा इकराम अपने तालिब इल्मों, अपने तलबा और तालिबात के दरमियान जो है वो शऊर और आगही पैदा कर सकते हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल के सिलसिले में। सोशल मीडिया इंतहाई मौसर जो है वो ज़रिया है अपनी बात को पहुँचाने और अपनी बात को मनवाने का, लेकिन ज़ाहिर है कि हर चीज़ का एक मनफी इस्तेमाल भी होता है, एक जो है वो मस्बत इस्तेमाल भी होता है। तो हमें मनफी इस्तेमाल सोशल मीडिया का उससे गुरेज करना चाहिए और हम मस्बत इसका और तामीरी इस्तेमाल करके न सिर्फ इससे हम मकबूलियत हासिल कर सकते हैं बल्कि बेहद मालूमात हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में पहुंच सकती है, पूरी दुनिया की मालूमात इसके ज़रिए से आपके पास पहुंच सकती है। आप अपनी शख्सियत को इस सिलसिले में मजबूत कर सकते हैं, अपने अंदर स्किल्स पैदा कर सकते हैं, अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपने इल्म को, अपनी मालूमात को। तो इस सिलसिले में वालिदैन भी अपना किरदार अदा करें, असातिज़ा भी इस सिलसिले में किरदार अदा करें और ख़ुद मीडिया के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो भी इस सिलसिले में मुनासिब रहनुमाई हमारे नौजवानों को फराहम करते रहे, क्योंकि नौजवानों में बहुत पोटेंशल होता है और अगर उसको मस्बत और तामीरी अंदाज से सोशल मीडिया को उन्होंने इस्तेमाल किया तो न सिर्फ वो बहुत कुछ सीखेंगे बल्कि अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ करने के काबिल भी हो जाएंगे। इस सिलसिले में आप सोशल मीडिया पर वो पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों के वीडियोज़ बना सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत ऐसे इदारे मौजूद हैं जो बहुत ही मस्बत काम कर रहे हैं। आप उखुव्वत की मिसाल ले लीजिए, डॉक्टर अमजद साकिब ने शानदार काम सर अंजाम दिया है। उनकी अखुव्वत यूनिवर्सिटी है, अखुव्वत का उनका माइक्रो फाइनेंस का जो दुनिया में पहली मरतबा उन्होंने बिला सूदी वो ये काम शुरू किया है। बैतुस्सलाम का इदारा है, अब्दुल सत्तार ईदी का जो ट्रस्ट है, सिलानी वेलफेयर वाले माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल खिदमत वाले शानदार खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो बहुत से ऐसे इदारे हैं जो पाकिस्तान के अंदर बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं, आप उनके काम को हाईलाइट करें। इसके अलावा पाकिस्तान की देही ज़िंदगी है, पाकिस्तान के कल्चर में बहुत वैरायटी है, बहुत वर्सटैलिटी है, रंग कल्चर है पाकिस्तान का। पंजाब का कल्चर बहुत खूबसूरत है, सिंध का कल्चर बहुत खूबसूरत है, बलूचिस्तान का कल्चर बहुत खूबसूरत है और खैबर पख्तूनख्वा का कल्चर बहुत खूबसूरत है, गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर जो है वो बहुत खूबसूरत है, तो और फिर कराची का कल्चर जो है वो बहुत खूबसूरत है। ये तमाम जो है वो एक बाग के मुख्तलिफ फूल हैं, इनके रंग मुख्तलिफ हैं, इनकी खुशबू मुख्तलिफ है। तो हमने लिसानी तासुबात से भी निकलना है, फ़िरका वाराना तासुबात से भी निकलना है और पाकिस्तान के इस खूबसूरत पहलू को दुनिया के सामने पेश करना है। और सोशल मीडिया इस सिलसिले में इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकता है। और रोशन सितारे की जो सीरीज़ हमारी जो है वो जिसमें आपने मेरे साथ दिया और फिर नबील नदीम ने मेरा इस सिलसिले में साथ दिया, ये कहानी भी ऐसी है जो हम घर घर पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान के उन नौजवानों का, हारिस मंजूर जिसने 9 साल की उम्र पे जो है वो ओ लेवल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, और जो है साइमा सलीम पाकिस्तान की पहली नाबीना जिन्होंने सिविल सर्विसेज में जो है वो कामयाबी हासिल की, फॉरेन सर्विस को ज्वाइन किया। पाकिस्तान की पहली नाबीना PhD खातून फरजाना पुलावाला का जिक्र उसमें मौजूद है। कचरा चुनने वाले जो है वो कानूस खान ने पोजीशन हासिल की, उसका जिक्र उसमें मौजूद है। बर्तन मांजने वाले जो है वो शफीक ने पोजीशन हासिल की, उसकी कहानी उसमें मौजूद है। इस तरह की बेशुमार जो है वो कहानियाँ जो आपकी रियल स्टोरीज जो है वो उसमें मौजूद है, उनको हम सोशल मीडिया के ज़रिए से हाईलाइट करके हर घर में पहुँचा सकते हैं ताकि वो जज्बा और वो स्पिरिट पैदा हो पाकिस्तानी नौजवानों में, जिसके ज़रिए जिसको बुरोकार लाकर वो पाकिस्तान के लिए शानदार खिदमत सर अंजाम दें। कि बहुत अच्छी इस हवाले से बात की डॉक्टर साहब ने कि हम सोशल मीडिया के नुकसानात से इसी तरह से बच सकते हैं कि हम उसे पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें, यानी कि ये तो इंसान के ऊपर है कि वो किस तरह से उसे इस्तेमाल करता है। और हम ये सोशल मीडिया के ज़रिए भी पाकिस्तान के ही पॉजिटिव इमेज को सामने लाएं। आपके जहन में कोई सवाल है कमेंट में लिखिएगा, इसका बहुत अच्छा जवाब देंगे और आपको अच्छे तरीके से उसके बारे में समझ आ जाएगी। तो अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन।